एक समय की बात है। मुंबई में एक गरीब औरत मीनू अपने परिवार के साथ रहती थी। मीनू का पति और उसके 2 बच्चे थे। मीनू का पति एक शराबी था। वो कुछ काम धाम नहीं करता था और जब देखो शराब पीता रहता था। मीनू के पति सोनू के काम ना करने के चक्कर में मीनू को घर के काम के साथ साथ बाहर का काम भी करना पड़ता था। मीनू घर का काम भी करती और बाहर कुछ लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन धोने का काम करती। मीनू की मेहनत से ही उसके घर में राशन आ पाता था और वो 2 समय का भोजन कर पाते थे। अगर मीनू भी अपने पति सोनू की आस में रहती तो वो और उसके बच्चे भूखे ही मर जाते। मीनू बेचारी दिन रात एक करके काम करती, घर का राशन भी लाती, किराया भी देती और अपने बच्चों गोलू और चुटकी को भी पढ़ाती। मीनू के बच्चे अपनी माँ की मेहनत देखते और उन्हें बहुत परेशानी भी होती कि उनकी माँ इतनी मेहनत करके उन्हें पढ़ा रही है। एक दिन की बात है, मीनू काम करके अपने घर लौटती है। वो हमेशा की तरह देखती है कि उसका पति शराब पीकर घर में धुत पड़ा हुआ है। मीनू ये देखकर गुस्सा हो जाती है। इस आदमी को तो पता नहीं कब समझ में आएगा। मैं तो समझ ही नहीं पा रही ये आदमी है कैसा। जब देखो हर टाइम शराब पीता रहता है। इसे कोई होश ही नहीं है कि इसके 2 बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई और घर का खर्च भी होता है। अरे मुझे तो याद भी नहीं ये आखिरी टाइम कब होश में था। हमेशा धुत ही पड़ा रहता है। ये बात सुनकर मीनू के पति सोनू को गुस्सा आ जाता है। क्या बोल रही है तू पागल औरत? क्या बोल रही है तू मेरे बारे में? तुझे शर्म नहीं है कि तुझे अपने पति से कैसे बात करनी चाहिए? इस औरत में तो बिल्कुल शर्म हया है ही नहीं। जब देखो मुझे उल्टा बोलती रहती है। सोनू अपनी बीवी मीनू के बाल पकड़ता है और उसे मारने लगता है। मैं कितनी मेहनत करूं अकेले। हमारे बच्चे बड़े होते जा रहे हैं, घर के भी कितने खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई में भी थोड़ा बहुत खर्चा होता है। मैं भला अकेली झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को कितना पढ़ा लूंगी। और एक आप है, कुछ काम करने जाते नहीं और जो मैं थोड़े बहुत पैसे कमा के लाती हूँ उसमें से भी आप शराब पी लेते हैं। सोनू अपनी बीवी मीनू को एक जोर से थप्पड़ मारता है। बदतमीज औरत, तूने मेरी शराब के बारे में उल्टा बोला कैसे? तुझे कोई हक नहीं मेरे और मेरी शराब के बीच में आने का। हा? मीनू सोनू की बात सुनकर बहुत जोरों की रोती है। और ये सारा दृश्य मीनू और सोनू के बच्चे चुटकी और गोलू चुपचाप एक कोने में खड़े देख रहे होते हैं। बच्चों, मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए दिन रात मेहनत करती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे अनपढ़ रहे या बड़े होकर मेरी तरह दुनिया के घरों में झाड़ू पोछा करे। मैं चाहती हूँ तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत करो और फर्स्ट आओ। हाँ माँ, हम दोनों आपके काम पर जाने के बाद भी बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं। हम दोनों भाई बहन एक दिन बड़े अफसर बनेंगे, आप देखना। हाँ माँ, भैया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हाँ माँ, मैं अपने पापा जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। हम देखते हैं हमारी माँ हमारे लिए कितनी मेहनत करके पैसे जोड़कर पढ़ाती है। ये बात सुनकर मीनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लेती है और उन्हें बहुत प्यार करती है। देखते ही देखते कुछ दिनों बाद ही मानसून का सीजन आ जाता है। आए दिन मुंबई में दिन रात बारिश होती, आंधी तूफान आता। लगातार बारिश होने के कारण मीनू काम पर भी नहीं जा पा रही थी। मुंबई में चारों तरफ पानी भरा हुआ था। मीनू ये देखकर बहुत डर गई थी। आखिर मुंबई में चारों तरफ हाई अलर्ट जो लगा दिया गया था। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे काम पर भी जाना है। 2-3 दिन से मैं बारिश के चक्कर में काम पर नहीं जा पा रही हूँ। महीने की आखिरी के कुछ दिन बचे हैं। घर में 1 या 2 दिन का राशन बचा हुआ है। अगर ये बारिश ऐसे ही चलती रही और राशन भी खत्म हो गया तो हम क्या खाएंगे? माँ, आप चिंता मत करो, बारिश जल्दी ही थम जाएगी। पर गोलू के बोलने जैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुंबई की बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी और मेघ और जोर से गरजने लगे और देखते ही देखते मीनू के घर के अंदर पानी घुसने लगा। मीनू बेचारी अपने बच्चों के साथ लगकर घर से लगातार पानी बाहर निकालती। मीनू के दोनों बच्चे भी उसकी मदद करते। देखते ही देखते बारिश नहीं रुकती और मीनू के घर पर जो 2 दिन का राशन था वो भी खत्म हो जाता है। बच्चों, हमारे घर का राशन खत्म हो गया है। हमारे घर में अब खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हम अब क्या खाएंगे? माँ, आप रोती क्यों हो? जो आपने हमारी पढ़ाई के पैसे जोड़ कर रखे थे ट्यूशन के, आप उसका राशन ले आओ। कोई नहीं,
हम घर पर ही पढ़ाई कर लेंगे और डबल मेहनत करके पढ़ेंगे। आप ट्यूशन वाले पैसे खर्च कर लो। हाँ बेटा, अब हमारे पास एक वही आखिरी तरीका है। मीनू राशन लेने के लिए संदूक खोलती है और देखती है कि वो ट्यूशन वाले पैसे उसके शराबी पति सोनू ने चुरा लिए हैं और वो उनकी भी शराब पी गया है। मीनू ये देख बहुत परेशान हो जाती है और वो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। अब मैं क्या करूं? इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी खराब कर रखी है। मीनू के रोने की आवाज सुनकर उसके दोनों बच्चे उसके पास भाग कर आते हैं। क्या हुआ माँ? आप इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? मैंने जो तुम्हारी फीस के पैसे जोड़ कर रखे थे वो भी तुम्हारे शराबी बाप ने चुरा लिए और उनकी शराब पी ली। अब बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे घर में शाम के लिए बिल्कुल भी राशन नहीं है। मीनू भरी बारिश में अपने घर के पास राशन वाली की दुकान पर जाती है। भैया भैया मुझे थोड़े से चावल दे दो। मेरे घर में आज रात खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे घर पर 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। राशन वाला मीनू की बात सुनकर बोलता है, हाँ हाँ, राशन ले जाओ, इसमें रोने की क्या बात है? तुम इतनी जोर जोर से रो क्यों रही हो? भैया मेरे घर पर खाना नहीं है और ना ही मेरे पास आपको देने के लिए पैसे हैं। मुझे थोड़ा सा राशन उधार में दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। मीनू की ये बात सुनकर राशन वाले को गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है, बड़ी पागल औरत, बिना पैसे के भला कौन तुझे राशन देगा? तुझे पता नहीं है मुंबई में अभी कितनी बारिश हो रही है? पीछे से वैसे ही बारिश के कारण माल नहीं आ रहा, सब रेट महंगे हो गए हैं। ऊपर से तू आ गई फ्री में राशन लेने। अरे चल भाग यहाँ से। राशन वाला मीनू के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता है। मीनू उसकी दुकान से रोते रोते बारिश में मन बनाती है कि उसे 10 किलोमीटर दूर मुंबई के पानी से भरी गलियों से पैदल चलकर अपनी मालकिन के पास जाना ही पड़ेगा। बेचारी मीनू की आत्मा भी तो एक माँ की थी। वो रोते रोते धीरे धीरे कदम बढ़ाते बढ़ाते बारिश में अपनी मालकिन के घर पहुंच जाती है। मीनू की मालकिन मीनू को इतनी बारिश में देखकर हैरान हो जाती है। अरे मीनू, तुम यहाँ कैसे? इतनी बारिश हो रही है और तुम इतनी दूर क्या करने आई हो? मीनू रोते रोते अपनी मालकिन को सारी बात बताती है। मीनू की मालकिन को मीनू के पति के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। वो मीनू को उसके काम करने के पैसे दे देती है और साथ ही साथ 1 महीने की तनख्वाह फालतू देती है। ये लो मीनू, तुम चिंता मत करो, मुझसे जितनी कोशिश हो सकेगी मैं तुम्हारे लिए उतना करूंगी। तुम रो मत और अगर आगे भी कोई बात हो तो तुम मुझे बेझिझक बता देना। मीनू अपनी मालकिन का साफ दिल देखकर उनके पैर छूती है। मालकिन, आज अपना होती तो मेरे बच्चे भूखे रह जाते। हमारे यहाँ कोई भी नहीं है इतने बड़े शहर में। आपने मेरी मदद की, आपकी आभारी हूँ। अरे मीनू, तुम अब यहाँ बातें ही बनाती रहोगी या फिर घर जाकर बच्चों के लिए खाना भी बनाओगी? चलो अब अपने घर जाओ, तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। जी मालकिन। और हाँ, तुम पैदल मत जाना, यहाँ से ले लो किराया और अपने घर सही सलामत जाओ। बाहर बहुत बारिश है। जी मालकिन। मीनू अपनी मालकिन के घर से निकलती है। रास्ते से अपने परिवार के लिए राशन लेती है और घर जाकर अपने